मेरा नाम सौम्या है। मैं समस्तीपुर, बिहार से हूँ। मैं दुबली पतली सी लड़की हूँ। मेरी उम्र 20 वर्ष है और मैं साधारण पर साफ सुथरे रूप रंग वाली हूँ। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग, बाथरूम में चूहे की कहानी, नहीं सुनी है, तो पहले उसे जरूर सुन लीजिए। तो चलिए, आज की कहानी शुरू करते हैं। संजीव ने मेरा जन्मदिन मनाने के लिए मुझसे कहा कि कोचिंग में थोड़ी देर और रुकना, कुछ खास प्लान है। थोड़ी देर बाद, जब सभी लोग चले गए, संजीव मेरे लिए केक, चॉकलेट्स और ढेर सारा नाश्ता लेकर आए। उन्होंने एक प्यारा सा गिफ्ट भी दिया और कहा, इसे खोलो। जब मैंने गिफ्ट खोला, तो उसमें गुलाबी रंग की बहुत सुंदर फ्रॉक थी। मैंने पूछा, ये किसके लिए है? वो बोले, ये तुम्हारे लिए है। इसे पहन लो, फिर केक काटेंगे। मैंने कहा, कपड़े कहाँ बदलूं? तो उन्होंने कहा, सुजय सर के केबिन में जा सकती हो। मैं मान गई और कपड़े लेकर केबिन में चली गई। फ्रॉक पहनकर जैसे ही बाहर आई, संजीव थोड़ी देर तक मुझे देखते रह गए। फिर बोले, तुम परी जैसी लग रही हो। मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें धन्यवाद कहा और फिर केक काटने के लिए टेबल की तरफ चली गई। जैसे ही मैंने केक काटा, संजीव ने केक का एक टुकड़ा मेरे चेहरे पर लगा दिया। मैंने भी उन्हें केक लगाने की कोशिश की और दोनों में थोड़ी मस्ती भरी दौड़ शुरू हो गई। कुछ देर मस्ती के बाद हम दोनों हंसते हंसते थक गए और थोड़ी देर बैठकर आराम किया। फिर हम अपने अपने घर चले गए। उस दिन के बाद संजीव जब भी फुर्सत में होते, मुझे कभी कोचिंग में, कभी अपने कमरे में या कभी बाहर बुलाते और हम मिलकर नाश्ता करते, घूमने जाते। चिकन लेग पीस हमारी पसंदीदा डिश बन चुकी थी। मुझे अब घूमना और नए अनुभव लेना बहुत अच्छा लगने लगा था। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई और मैं 5 दिनों तक कोचिंग नहीं जा पाई। एक दिन सुजय सर ने फ़ोन किया और मेरा हालचाल पूछा। मैंने उन्हें बताया कि अभी पूरी तरह ठीक नहीं हूँ, 2 से 4 दिन और लगेंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, आराम करो, अगर समय मिला तो मैं कल मिलने आऊँगा। मैंने कहा, ठीक है सर, और फ़ोन रख दिया। अगले दिन सुबह 11 बजे के करीब वे मेरे घर आ पहुँचे। मम्मी पापा घर पर नहीं थे, किसी काम से बाहर गए हुए थे और मैं नहाने जा रही थी। मैंने घर का गेट बंद किया था, लेकिन शायद वह ठीक से बंद नहीं हो पाया। मैं आंगन में नहाने के लिए बाल्टी में पानी भर रही थी, तभी सुजय सर ने बाहर से मुझे आवाज़ दी, पर मुझे सुनाई नहीं दिया। उन्हें लगा कि मैं अंदर हूँ, तो वे अंदर आ गए। जब मैंने नहा लिया और सूखे कपड़े पहन लिए, तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई पास में है। मैंने पीछे देखा, तो सुजय सर खड़े थे। मैंने पूछा, सर, आप कब आए? वो बोले, अभी अभी। मैंने कहा, आप बैठिए, मैं कपड़े सुखाकर चाय बनाती हूँ। चाय के दौरान उन्होंने कहा, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो और तुम्हारी चाय बहुत स्वादिष्ट है। फिर मैंने हंसते हुए कहा, अगर भूख लगी हो तो लंच भी कर लीजिए। वो बोले, क्या मिलेगा खाने में? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पूरी और चिकन करी बनी है। उन्होंने खूब स्वाद लेकर खाना खाया और बोले, आज तो बहुत आनंद आ गया, तुम्हारे हाथों में सच में स्वाद है। मैंने कहा, धन्यवाद सर। इसके बाद वो चले गए और मैंने आराम किया। 3 दिन बाद मैं कोचिंग वापस गई। सबने मेरा हालचाल पूछा और कहा, अब ठीक हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब ठीक हूँ। सबने खुशी जाहिर की और फिर मैं काम में लग गई। लंच टाइम में जब सब बाहर गए थे, कोचिंग के चपरासी भोलू मेरे पास आया। उसने भी मेरा हालचाल पूछा, फिर थोड़ी झिझक के साथ बोला, सौम्या जी, एक बात कहना चाहता हूँ जो बहुत दिन से मन में है। मैंने कहा, कहो भोलू, बिना झिझक के। वो बोला, आपके जन्मदिन वाले दिन, जब सब चले गए थे और आप संजीव सर के साथ थीं, मैं भी काम से लौटा था। मैंने आप दोनों को देख लिया था। मैं थोड़ी सी चौंकी, फिर कहा, तो क्या हुआ? कोई गलत बात थोड़े ही थी। तुम क्या कहना चाहते हो, वो बताओ। वो बोला, आप बुरा न माने तो मैं भी आपके साथ एक दिन बैठकर चॉकलेट खाना चाहता हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है भोलू, कभी फुर्सत में मिलते हैं।
मेरी बात को सुनकर वो बहुत खुश हुआ और उसने मुझसे मेरा फ़ोन नंबर मांगा। मैंने उसे अपना नंबर दे दिया। पूरी कहानी इसमें ही सुनने का इरादा है क्या? बाकी की कहानी देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।